ठीक है, तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं कि होता क्या है। वी विल स्टिक टू टू वेरिएबल्स, ठीक है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बट हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स पे स्टिक रहेंगे। तो अगर दो वेरिएबल्स में मुझे कोई भी इक्वेशन लिखनी है, चाहे वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, मैं उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक फंक्शन जो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, एक ऐसा फंक्शन जो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, तो वैसा मैं कोई भी फंक्शन को इन जनरल में इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अच्छा, ये मेरा बेसिक इक्वेशन हो गया। तो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ जाएगा? मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स के भी टर्म्स आ जाएंगे। मतलब ना ही मेरा एक्स सिर्फ एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, बट वो उनके डेरिवेटिव्स पे भी डिपेंड करता है। मे बी वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डीवाई बाई डीएक्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, इस पे डिपेंड करता है। मे बी वो उसके हायर ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है, d2y by dx square, d3y by dx cube and so on is equal to 0। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हमें एक्चुअली इसे सॉल्व करना होता है। इसे सॉल्व करने का मीनिंग, तुम्हें इस फॉर्म में इक्वेशन दिया जाएगा, तुम्हें इस फॉर्म में इक्वेशन एक दिया जाएगा, तो तुम्हें उससे इसमें से तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना है, एक प्रॉपर इक्वेशन निकाल के दिखानी है। बिकॉज इस इक्वेशन को सॉल्व करना, डायरेक्टली सॉल्व करना हार्ड हो जाता है। सो हमें सोल्यूशन निकालना होता है। सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि इससे इसमें कन्वर्ट कर दो। तुम्हारे एक एक्स और वाई में एक प्रॉपर सा इक्वेशन दिखाओ जिसमें ये डिफरेंशियल टर्म्स नहीं होंगे, इन्हें हम डिफरेंशियल टर्म्स बोलेंगे। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल टर्म्स नहीं है, हमें उस सादे सुंदर सिंपल से इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो सोल्यूशन निकालने का पहला स्टेप होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और उसकी डिग्री डिटरमाइन करना। उसका ऑर्डर और उसका डिग्री डिटरमाइन करना, ये इसका पहला स्टेप होता है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर का मीनिंग होता है तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, प्रेजेंट इन द इक्वेशन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें किसी को कुछ इश्यू है? और तुम्हारी डिग्री क्या होती है? तुम्हारी डिग्री होती है पावर, पावर ऑफ या फिर एक्सपोनेंट ऑफ तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है तुम लोग को कि ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है और डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ या ना? बस एटलीस्ट एक थम्स अप देके बता सकते हो, फिर मैं अभी एग्जांपल्स बताऊंगा बहुत सारे। हाँ सर। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स ले लो। एकदम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा एग्जांपल वन, एग्जांपल वन क्या है तुम्हारा? dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो चलो, ऑर्डर मतलब तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, या तो यहाँ पे तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, देयर इज नो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो इस केस में इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। और ये ऑर्डर की पावर क्या है? ऑर्डर की पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो ये क्लियर है सब लोग को? हाँ सर। ओके, फिर सेकेंड एग्जांपल देख लो। तो सॉल्व एग्जांपल ही बता रहा हूं मैं, बट इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा एक्स वाई इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसके बाद प्लस एक्स टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड फिर ये माइनस वाई टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है? कैन आई से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट्स द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा 2, और इसकी डिग्री क्या होगी? सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसे पकड़ो, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। ये सब लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? ये हमारा एग्जांपल है। अभी इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, तो ऑर्डर क्या होगा?
कौन बताएगा मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा? 3. हाँ, आई मीन सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? दिस नथिंग बट d3y by dx क्यूब. जितने डैश होंगे उतना ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा. तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा. और डिग्री, अच्छा देखो, जो डिग्री जो होती है ना, वो सिर्फ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फंक्शंस पे वैलिड होती है. अब ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फंक्शंस क्या होता है, वहां पे सिर्फ पॉलिनोमियल टर्म्स रहने चाहिए. अभी यहाँ पे e रेस टू एक्स आ गया, आई मीन ई वाला फंक्शन आ गया, तो इसमें e रेस टू ये चीज आ गया, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है. पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फंक्शन मतलब जो तुम्हारा डेरिवेटिव्स वाले टर्म होते हैं ना, तुम्हारा dy by dx हो गया, फिर तुम्हारा d2y by dx स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन. ये सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर होने चाहिए. अलजेब्रिक फंक्शंस का मीनिंग, इस पे तुम कुछ भी इसका पावर बढ़ा सकते हो, बस तुम पावर 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तुम्हारा ये तुम इस पे पावर लगा सकते हो बस. ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज मैंने ऐसा कर दिया, तुम्हारा साइन ऑफ d2y by dx स्क्वायर, या फिर तुम्हारा log ऑफ d3y by dx क्यूब, ऐसा कुछ, या फिर तुम्हारा e रेज टू पावर y ट्रिपल डैश, मीनिंग e रेज टू पावर d3y by dx स्क्वायर. तो इन फंक्शंस पे अगर ऐसा कुछ तुम्हारे फंक्शन में आ गया, तो इनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है. तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है, योर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे e रेज टू y डैश आ रहा है. तुम्हारा जो डेरिवेटिव वाला टर्म है वो किसी स्पेशल फंक्शन में आ रहा है, योर फंक्शन अदर देन योर अलजेब्रिक फंक्शंस. तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है. ये समझ में आ रहा है सब लोग को? हाँ या ना? Yes, sir. आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तुम्हारी एक्सरसाइज 9.1 देख लो. तुम्हारा एक्सरसाइज 9.1 में यही चीज करना है, तुम्हें बस ऑर्डर और डिग्री निकालनी है. ये एक्सरसाइज 9.1. तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा d4y by dx रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू y, कितना डैश है? 3 डैश है, इज इक्वल टू 0. इसका ऑर्डर बताओ और इसकी डिग्री बताओ. चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर और डिग्री बताओ मुझे. 4 और 1. डिग्री नॉट डिफाइंड. डिग्री नॉट डिफाइंड. मैंने बताया था ये साइन के अंदर डेरिवेटिव आ गया. जब भी किसी स्पेशल फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म आ गया, तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती. समझ में आ रहा है? आई मीन ये सेम कॉन्सेप्ट हमने पहले भी यूज किया है. जो तुम्हारे अल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री बता सकते हो मुझे क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री क्या होना चाहिए? 5 हो गया. तुम्हारा x का स्क्वायर हो गया, y का क्यूब हो गया, तो इसका डिग्री 5 हो गया. ऑन द अदर, अगर मैं तुम्हें इसकी डिग्री पूछूं तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0, इसकी अगर मैं तुमसे डिग्री पूछूं, मुझे डिग्री बता सकते हो इसकी? नहीं. नहीं. तो सेम कॉन्सेप्ट यही पे अप्लाई हो रहा है. जब तक तुम्हारे एक्स वाई में है और एक्स वाई के पावर्स में, तब तक चल रहा है. तुम्हारा जो भी डेरिवेटिव है वो अगर किसी पावर में तो भी चल रहा है, बट अगर वो तुम किसी स्पेशल फंक्शन में डाल रहे हो, साइन में, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक में, लॉगरिदमिक में, एक्सपोनेंशियल में, सो वहां पे उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, तो उसमें डिग्री का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है. ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? सेकेंड वाला फंक्शन देख लो. सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ds by dt रेज टू 4 प्लस 3s टाइम d2s by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ मुझे जल्दी. Order 2, ऑर्डर 2 और डिग्री 1. डिग्री 1. 1. ठीक है, तुम्हारा जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका पावर देखना है. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और d2s by dt स्क्वायर है, तो इसका पावर तो 1 है, तो डिग्री तुम्हारी 1 हो गई. प्रीटी बेसिक. ठीक है, अभी आ जाओ इस पे. d2y by dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy by dx इक्वल टू 0. क्या होगा इसका ऑर्डर और इसका डिग्री? Order 2, degree Not defined. डिग्री नॉट डिफाइंड. सही है. क्यों? तुम्हारे कॉस के अंदर डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है. तुम्हारे कॉस के अंदर डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है. अगर यहाँ पे कॉस एक्स के बदले कॉस ऑफ सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो चलता क्या? हाँ, नहीं ना. क्यों नहीं? ये डेरिवेटिव का टर्म है तेरा.
अगर cos dy by dx के बदले cos ऑफ x स्क्वायर होता तो इसकी ऑर्डर डिग्री डिफाइंड होती, तो इस केस में इसका ऑर्डर 2 और इसका डिग्री भी 2 हो जाता फिर, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है। समझ में आ रहा है सब लोग को? तुम्हारे स्पेशल फंक्शन के अंदर कोई डेरिवेटिव डिफरेंशियल टर्म नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। तुम्हारा कोई भी डेरिवेटिव तुम्हारे स्पेशल फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलता है। cos x स्क्वायर डाल दो, cos ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ x क्यूब डाल दो, फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आया ना? थम्स अप दे दो यार, बस एक समझ जाऊंगा मैं, समझ आया तुम लोग को? चलो फिफ्थ वाला देख लो। फिफ्थ वाला क्या है तुम्हारा? d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। इसका ऑर्डर डिग्री बताओ जल्दी से। ऑर्डर क्या और डिग्री क्या? Order 2, degree not defined. डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड? और क्योंकि cos और sin वाला फंक्शन। अरे होगा ना cos इसमें। cos और sin के अंदर डेरिवेटिव का टर्म है क्या? cos के अंदर सर 1 3x है। है, 1 है, डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। असमी ये फंक्शंस के अंदर डिफरेंशियल टर्म नहीं होना चाहिए। Yeah. आई मीन 3x और ये अंदर 3x है, इधर डिफरेंशियल टर्म्स नहीं है, डेरिवेटिव टर्म नहीं है तेरे। समझ में आ रहा है ना असमी? हाँ। ओके, सिक्स्थ वाला देख ले। सिक्स्थ वाला क्या है तेरे? कितना डैश है ये? y 3 डैश है यहाँ पे। y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y सिंगल डैश का 4 प्लस y रेज टू 5 इज इक्वल टू 0। सही है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ मुझे, क्या है ऑर्डर और डिग्री? ऑर्डर 3 है। 3 है और ऑर्डर 3 है, डिग्री 2। डिग्री 2। सही है। तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d3y by dx क्यूब इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन, सो ऑर्डर तुम्हारा 3 हो गया। और फिर तुम्हारा डिग्री क्या हो जाएगा? उस ऑर्डर का पावर क्या है? इस केस में इस ऑर्डर का पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। समझ में आया सब लोग को? फिर सेवेंथ वाला देख लो, y ट्रिपल डैश प्लस 2 टाइम्स y डबल डैश फिर प्लस y और डैश इक्वल टू 0। ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। सही है, ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। चलो ये हो गया। फिर 8 वाला देखो, 8 वाला देखो, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू x। ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। 1 1 1। सही है। नाइन्थ वाला देखो, y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर डिग्री 2 1 2 और 1। सही है। 10th वाला, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर डिग्री 2 1। 2 1 2 और 1। सही है। फिर 11th वाला देख लो। 11th वाला क्या है तुम्हारा? y डबल डैश का क्यूब प्लस y सिंगल डैश का स्क्वायर प्लस Sir, not साइन ऑफ y defined. डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड डिग्री दोनों, हाँ। ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2. ऑर्डर इज 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? रीजन क्या है? सर वो साइन के अंदर डेरिवेटिव है। साइन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म आ गया है, ठीक है, तो इसके और डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सब लोगों को समझ में आ रहा है एकदम क्लियरली? हाँ या ना? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का 12th वाला, 2x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 3y सिंगल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर ही पूछा है बस इसमें, बट ऑर्डर डिग्री बता दो मुझे, ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? 2 1। 2। ऑर्डर 2 ऑब्वियसली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा 2 है, d2y by dx पर इज प्रेजेंट, तो 2 हो गया। डिग्री इसका पावर क्या है? 1, सो डिग्री 1 हो जाएगी। तो इस केस में तो एमसीक्यू टाइप है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्डर पूछा है। तो सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे सबसे पहले तो। समझा। रघु को, सब लोगों को समझ में आया, ठीक है। चलो ये तो एकदम बेसिक था, ऑर्डर और डिग्री निकालना। कुछ इसमें कुछ हार्ड मेरे हिसाब से तो लगना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम्हारा बेसिक नॉर्मल इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ ऐसा दिखता है, वो एक एक्स और वाई का फंक्शन होता है, और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, वो एक्स और वाई पे तो डिपेंड करता ही है, बट उनके डेरिवेटिव पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वो dy बाय dx, या फिर चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो y डैश पे डिपेंड करेगा, बेसिकली dy बाय dx, वो y डबल डैश पे भी डिपेंड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन उसका ऑर्डर या फिर डिग्री कितना है, वो y ट्रिपल डैश ऑफ x पे भी डिपेंड कर सकता है, एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो यहां इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है। तुम्हारा बेसिकली जो भी इक्वेशन होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हमें बेसिकली दो वेरिएबल्स है, देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स बिटवीन एक्स एंड वाई। तो तुम्हारा जो इक्वेशन होगा उसमें भी सिर्फ दो वेरिएबल बचने चाहिए, उसमें बाद में जो डिफरेंशियल टर्म्स है, जो डेरिवेटिव वाले टर्म है, वो हट जाने चाहिए उसमें। सो एक बार हमने वो कर लिया ना, सो पता हम बेसिकली हमने उसका हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। कुछ कुछ जगह पे भी ऐसे भी होता है कि इसे इसमें कन्वर्ट करो, y एज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y, x एज सम अनदर फंक्शन ऑफ y, जो भी। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे भी ये भी सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, आया ना? थम्स अप दे दो समझ गया तो। ओके, सब लोग को समझ में आया, आई होप सो। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन अभी दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सपोज एक मैं इक्वेशन ले रहा हूं कि dy बाय dx माइनस cos x इक्वल टू 0, dy बाय dx माइनस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा? बेसिकली सोल्यूशन का मीनिंग होता है, चलो मैंने सोल्यूशन का मीनिंग ही नहीं बताया तुम्हें। सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, satisfying the differential equation। अभी यहां पे मैं एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिया से y इज इक्वल टू क्या लोगे, y इज इक्वल टू क्या लोगे, चलो y इज इक्वल टू साइन x ले लो, एक फंक्शन ले लिया मैंने y इज इक्वल टू साइन x। क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? डाल के देख लो, y दिया है, dy बाई dx क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो चलो डाल के देख लो, इसमें ये फंक्शन अगर मैं इसमें डालूं तो मुझे बेसिकली यहाँ पे कोई y का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ dy बाई dx का टर्म है, तो मुझे सिर्फ dy बाई dx में सब्स्टिट्यूट करना है। तो dy बाई dx में cos x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, cos x माइनस cos x LHS में आ रहा है जो कि 0 हो रहा है, जो कि मेरे RHS के ही बराबर है। तो कैन आई से कि y इज इक्वल टू sin x इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली y इज इक्वल टू sin x इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू sin x प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। मैंने तुम्हें वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और आर्बिट्री कांस्टेंट्स इसमें डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस क्या होता है। सब लोगों को पता है क्या? एकदम सब लोगों को प्रॉपर्ली पता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड आर्बिट्री कांस्टेंट, इनमें क्या डिफरेंस है? पता है ना? बेसिकली वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का मीनिंग तो तुम्हें पता होगा अच्छे से। आर्बिट्री कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो एक्चुअली होता वेरिएबल है बट उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने का मीनिंग उसके डेरिवेटिव वैल्यू 0 होनी चाहिए, वैसा वैसा उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो इस केस में जो सी है ना, ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अभी ये वाली इक्वेशन डाल के देखो, डज दिस इक्वेशन सैटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो? बस इतना बता दो मुझे। करता है ये भी सेटिस्फाई, मतलब अगर मैं इसका भी dy बाई dx ले लूं, इसका भी अगर मैं dy बाई dx ले लूं तो इसका भी dy बाई dx सिर्फ cos x आएगा, बिकॉज एनीवेज ये c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो एनीवेज 0 होने वाला है।
सो dy by dx इसमें डालूंगा, सो एनीवेज वो सेटिस्फाई करने वाला है। अच्छा, इसमें इसी इक्वेशन में कितने इसी सॉल्यूशन में वो कितने सॉल्यूशन छुपे हुए हैं? कहने से इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन छुपे हुए हैं। मतलब मैं c की वैल्यू कुछ भी ले लूं, 0 1 2 3 4 5, कोई भी रूट 6 ले लूं, इनफैक्ट इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लूं, 3 + 2i एक कांस्टेंट ही है वो, उसका डेरिवेटिव एनीवे 0 होने वाला है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब एक्चुअली उसका अलग गेम होता है बहुत, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक अलग गेम है। देयर इज अ बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलग बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ लेना कभी ना कभी, जिसमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कैसे ट्रीट किया जाए, वो पूरा अलग दुनिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो इससे बेसिकली ये दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रहा है, इसमें से मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल रही है। ऑन द अदर हैंड इसमें मुझे इनफाइनाइट इक्वेशंस ऐसी मिल रही है, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो लिखो ये चीज तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हम पहले कर चुके हैं 11th में, जो तुम्हारा ट्रिगो सॉल्यूशंस या फिर ट्रिगो इक्वेशंस का जो टॉपिक था, उसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल से sin x = ½ अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सॉल्यूशन क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? sin x = ½ इसका आंसर क्या होना चाहिए? π/3। आई मीन यहाँ पे x की वैल्यू तुम x is equal to pi/3। π/6 तुम्हारा 30 डिग्री आंसर है ना, π/6, ठीक है। बट ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी डिफरेंस होता है, बट फिलहाल एक ही मान लो, ठीक है। बट अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन पूछूं, मतलब ऐसी x की सारी रियल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो कैसे निकालोगे? तो उसका सॉल्व करने का तरीका ये होता था, sin x को sin π/6 लिखूंगा मैं बेसिकली, और ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, इफ sin x = sin α, जहां पे अल्फा मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या फिर प्रिंसिपल रूट, जो भी बोलना हो। तो इसमें x होता है तुम्हारा n पाई प्लस -1n टाइम्स अल्फा, ये 11th में किया है हमने। तो इस केस में x का प्रिंसिपल सॉरी इस केस में x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इस केस में x हो जाएगा तुम्हारा n पाई प्लस -1n टाइम्स अल्फा, यहाँ पे अल्फा मतलब जो तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो तुम्हारा π/6 है। अभी ये जो मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा है और यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रहा है, ऑन द अदर हैंड ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे रहा है। यहाँ पे n जो होता है, n एक इंटीजर होता है, ये इंटीजर का सिंबल है। तो n की वैल्यू में कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज डालते जाऊंगा, मुझे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो मुझे यहाँ से x की क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे x π/6 मिलेगा। फिर अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो x का मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, पाई माइनस π/6, जो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5π/6। एक और एक सोल्यूशन मिल गया। फिर n की वैल्यू 2 डाल दो, x क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई प्लस π/6, जो क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 12 13 π/6, 13 π/6। ठीक है, इनफैक्ट तुम माइनस भी डाल सकते हो, n की वैल्यू -1 डाल दो, क्या सोल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा x माइनस पाई माइनस π/6, जो क्या हो जाएगा तुम्हारा -7 π/6 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू डालते बैठो, n की वैल्यू डालते बैठो, तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब पर्टिकुलरली एक ही वैल्यू देगा वो। ऑन द अदर हैंड जनरल सॉल्यूशन मतलब वो इनफाइनाइटली मेनी अलग अलग टाइप के वैल्यूज देगा, तुम n की वैल्यू डालते जाओगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये तो मैंने बहुत सिंपल इक्वेशन लिखा है तुम्हें समझने के लिए, बट ये जो सोल्यूशन है ये एक ही वैल्यू दे रहा है, आई मीन एक ही सोल्यूशन दे रहा है। ऑन द अदर हैंड ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे रहा है। तो ये तुम्हारा जनरल सोल्यूशन हो गया, ये तुम्हारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। तो जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन, इनमें डिफरेंस क्लियर आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है, आई मीन यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, बिकॉज इसका ऑर्डर 1 है। तो फंडा क्या है तुम्हारा, तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा तुम्हारे उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे।
ए आर्बिट्री स्पेलिंग क्या है? राइट लिखिए नहीं, ARBRITERY ना? हाँ ठीक है चलो। तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी ऑर्डर है उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा था कि इसकी ऑर्डर 1 है, तो इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। आगे जाके इनफैक्ट जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें और चीज रियलाइज होंगी, तुम्हें खुद से रियलाइज हो जाएगी ये चीज कि जितना ऑर्डर है इसका उतने आर्बिट्री कांस्टेंट है। इनफैक्ट ये एक चेक करने का मेथड है। अगर मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और मुझे उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, अच्छा देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते बट जनरल सॉल्यूशंस में होते हैं। अगर तुमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन निकाला और उसका ये मैच नहीं हुआ, बेसिकली ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर ये मैच नहीं हुए मतलब तुमने कुछ तो गलती की है या फिर तुमने कुछ तो इनकम्प्लीटली सॉल्व किया है। ये फंडा क्लियर है सब लोग को? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, तुम्हारा ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। सही है। तुम्हारा एक्सरसाइज 9.2 देख लो। इसमें हमें बस वेरीफाई करना है कि ये सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिलोंग करता है कि नहीं। बस तुम्हें उसे सब्स्टिट्यूट करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन और देखना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। पहला एग्जांपल देख लो। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 1 और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब हमें यहाँ पे dy/dx² चाहिए और dy/dx चाहिए। तो देख लो तुम्हारा dy/dx जो कि दिस नथिंग बट योर y डैश, ये क्या है इस केस में, ये e रेज़ टू x की है, और तुम्हारा y डबल डैश जो कि तुम्हारा d2y/dx² है वो भी तुम्हारा e रेज़ टू x ही है। डाल दो तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x 0 के बराबर ही आ रहा है, तुम्हारे RHS के बराबर ही आ रहा है, मतलब ये सैटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया सब लोग को? अच्छा ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर देखूं तो इसकी ऑर्डर 2 है। तो मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें एटलीस्ट 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होने चाहिए, जो कि नहीं है इस केस में। देयर आर नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इनफैक्ट देयर आर नो आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो सब लोगों को क्लियर है कैसे किया ये? उसके बाद सेकंड वाला देख लो। सॉल्यूशन दिया है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमें सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है। तो चलो निकाल लो। y का वैल्यू दिया है तुम्हारा y डैश जो कि तुम्हारा dy/dx होता है, वो क्या हो जाएगा इस केस में, डिफरेंशिएट करो इसे 2x प्लस 2 प्लस 0 बेसिकली 2x प्लस 2। तो ये चीज में डालो, y डैश के बदले में 2x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2x प्लस 2 बेसिकली तुम्हारा LHS माइनस 2x माइनस 2 करो सॉल्व इसे। माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ रहा है जो कि RHS के ही बराबर है। सो कैन आई से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? यस दिस आल्सो सेटिस्फाइंग। और ये भी पर्टिकुलर, अच्छा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि जनरल सॉल्यूशन है? जनरल। जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं, इसका ऑर्डर 1 है और इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो या इट्स अ जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया सब लोग को? तुम्हारा फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ वाले में क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा ऑब्वियसली पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसका ऑर्डर 1 है, इसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। लेकिन देखते सॉल्यूशन, पहली बात देखते कि सॉल्यूशन है भी कि नहीं। हमें डिफरेंट डेरिवेटिव की जरूरत है। तो y डैश जो कि मेरा dy/dx है वो क्या हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कैंसिल, तुम्हारा y डैश हो जाएगा तुम्हारा x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के देखते हैं। आई मीन इस केस में तुम्हें y भी डालना पड़ेगा, x भी डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा। क्या हुआ इसमें? माइनस एक्स होगा ना?
माइनस एक्स कहाँ पे होगा? जब डिफरेंशिएट करोगे क्यों? x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ है ना? -1 तो वो माइनस हाफ हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो नीचे चला गया ना। अच्छा हाँ सही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें इस इक्वेशन में डाल दो। तुम्हारा LHS क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड तो तुम्हारा y डैश है जो कि तुम्हारा x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तुम्हारा RHS क्या है? RHS तुम्हारा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बदले मुझे यही डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने y के बदले डाल दिया है, ये मैंने y के बदले डाल दिया है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो RHS क्या आ रहा है तुम्हारा? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वल आ रहे हैं? दोनों इक्वल आ रहे हैं, हाँ कि ना? मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन बिकॉज़ देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसे देयर आर नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। समझ में आ रहा है सब लोग को? लिखो इसे अच्छे से। एथ वाला क्या है तुम्हारा? y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। सही है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? y साइन y प्लस कॉस y प्लस x द होल इनटू y डैश इज इक्वल टू y। बाप रे, कैसे करेंगे इसे? यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि मुझे एक डेरिवेटिव की जरूरत है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं? नॉर्मली लाइक पूरा कर देंगे। बेसिकली ये तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, हाँ तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो dy बाई dx आ जाएगा। cos y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो cos y का तो माइनस साइन y होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन y हो जाएगा, और यहाँ पे चेन रूल के कारण dy बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही हो जाएगा। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ। तो इससे तुम्हारा dy बाई dx क्या हो जाएगा? तुम्हारा dy बाई dx का टर्म मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे अंदर बचेगा 1 प्लस साइन y, वो साइड फेंक दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। सही है। तो चलो डिफरेंशिएशन वाला टर्म तो मिल गया, y डैश तो मिल गया। अभी डालो, तुम्हारे LHS में y है और y तुम एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते, तो क्या कर दो, इसे माइनस वाई इक्वल टू 0 कर दो। दैट्स इट, सेम इक्वेशन है ना। y के बदले डालेंगे क्या? अच्छा y के बदले y रहने दो, चलो y के बदले y रहने दो, बाकी देख लेते क्या हुआ। x plus cos y। हाँ इक्वेशन में दिया है, मतलब हम लोग ने जो लिया है, क्या क्या क्या? जो सोल्यूशन लिया है हम लोग ने। हाँ, x प्लस कॉस वाई। हाँ हाँ डाल सकते हैं, बट y मतलब क्या होता है? एज अ फंक्शन ऑफ x। तुम y को खुद ही का फंक्शन बना रहे हो। चलो देखते हैं, y के बदले यही ले लेंगे फिर, x प्लस कॉस वाई, x प्लस कॉस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x इंटू वाई डैश के बदले डाल देंगे 1 बाय साइन वाई, 1 बाय 1 प्लस साइन वाई, सॉरी। और y के बदले लिख सकते हैं x प्लस कॉस वाई। देखो हो रहा है क्या, खुल रहा है क्या? मेरा मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा अभी इसमें। देख लो, चलो डालो, बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये 0 होगा कि नहीं होगा, या फिर इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, तो सिंपली क्या कर दो ना, x और y की कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लो और डाल दो। लाइक मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 डाल देता हूँ। चलो सर x का क्या है ना, शायद क्या x का वैल्यू है ना y माइनस कॉस y, वो डाल देंगे ना x के बदले में।
y माइनस कॉस y, अरे वही चीज हो जाएगा यार, यहाँ पे वैसे y आ जाएगा फिर से, इधर उधर करे जा रहा है बार बार। वो करते जा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। अरे नहीं, cos y कैंसिल हो जाएगा, फिर y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन बाय और 1 प्लस साइन बाय कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो इसी में कर सकते थे ना डायरेक्टली। हाँ वो मैं कंफ्यूज हो गया, अपने x लगा, अपने x पूछा था इसलिए। अच्छा एक बार देख लेते हैं, आई मीन जो मेरा RHS है वो मुझे 0 चाहिए, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ इसे 0 लू कि ना लू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x और y दोनों को 0 डाल रहा हूँ, और देखते हैं मेरा 0 आ रहा है क्या। ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 बन जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा, फिर एक 0 है, ये टर्म भी -1 बन जाएगा। एक सेकेंड, क्या किया आपने? मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये सबके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन वाई है ना, तो ये जो 1 प्लस साइन वाई है ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, और तो इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन वाई आ जाएगा। तो नाउ वी आर ओनली कंसर्न विद न्यूमरेटर, अगर मैंने न्यूमरेटर को 0 प्रूव कर दिया तो मेरा 0 प्रूव हो गया, सही है। हाँ। तो मैं बस बता रहा हूँ, यहाँ पे x इंटू साइन वाई है, यहाँ पे भी एक x इंटू साइन वाई का टर्म आएगा जो कि नेगेटिव में है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक साइन वाई इंटू कॉस वाई का टर्म है, यहाँ पे भी एक साइन वाई इंटू कॉस वाई का टर्म आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कॉस वाई का टर्म है, यहाँ पे 1 इंटू माइनस कॉस वाई का टर्म, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x का टर्म माइनस का टर्म वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो रही है चीजें, 0 आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेने से टेक्स्ट बुक में करो, चलो।